गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 5 राजू का सपना। तो सपना हर मनुष्य का कोई ना कोई सपना होता है। आपका भी कोई सपना होगा और कुछ सपने पूरे भी होते हैं, कुछ अधूरे भी रह जाते हैं। तो वैसे ही इस पाठ में राजू नाम का एक लड़का है और वह भी एक सपना देखता है। ठीक है, तो उसने क्या सपना देखा, आइए हम इस पाठ के माध्यम से जानेंगे कि उसके सपने क्या हैं। 12 वर्षीय राजू अपने परिवार के साथ कुछ ही दिन पहले दिल्ली शहर के अपने नए मकान में आया था। वह पहले एक छोटे से शहर में रहता था। वह शहर पर्वतीय प्रदेश में था। वहां निर्मल जल की धारा बहती थी। सड़कों और मकानों के आसपास चिनार चिनार के घने वृक्ष थे। इधर उधर खिले सुंदर पुष्पों से हर समय सुगंध आती रहती थी। जब कभी बादल नीचे उतर आते तो कोहरा छा जाने से ऐसा प्रतीत होता कि परियों के देश में आ गए हों। ऐसे वातावरण में 12 वर्ष व्यतीत करने के पश्चात दिल्ली शहर में आकर रहना राजू को न भाया। ठीक है, राजू बहुत ही अच्छे जगह रहता था, जहाँ हरे भरे पेड़ पौधे, चारों तरफ हरियाली थी। लेकिन वह अब दिल्ली शहर में आ गया है, जहाँ की अब जानते ही हैं इतने प्रदूषण है वहाँ पे। तो राजू को अच्छा नहीं लगता था। दिल्ली की सड़कों के किनारे लगे हुए गिने चुने वृक्ष राजू से अपनी करुण कथा कहते थे ना। उद्यानों में इधर उधर थोड़ी सी बची हुई घास भी जैसे राजू से दया की याचना या भीख ना कर याचना करती। फूलों की जगह राजू को दिल्ली में क्या मिलते थे, कूड़े के ढेर नजर आते। ये राजू है, उदास होकर बैठा हुआ है कूड़े के ढेरों के पास। इतना सब राजू को सहना पड़ता, परंतु इसके अतिरिक्त उसके पास कोई चारा न था। उसके पिता की ऊनी वस्त्रों का व्यापार था। काम अधिक होने से तथा मुनीम के वृद्ध हो जाने से राजू के पिता को सपरिवार यानी परिवार सहित दिल्ली आना पड़ा। उन्होंने एक बड़ा मकान जिसमें छोटा सा बगीचा भी था ले लिया। लेकिन घर से बाहर जाते ही सड़कों पर अस्वच्छता यानी गंदगी, शोर, जगह जगह भीड़ थी। बाहर हरियाली न होने के कारण राजू उदास हो जाता, दुखी हो जाता। राजू एक सहनशील बालक था। उसने समय और स्थिति के अनुसार रहना सीख लिया। शीघ्र ही उसका दाखिला एक अच्छे विद्यालय में हो गया। वह मन लगाकर पढ़ता। पढ़ाई के अतिरिक्त वह बगीचे में रोज थोड़ी देर घूमता। कभी वहां किसी पौधे में पानी डालता और कहीं सूखे पत्ते साफ कर देता। एक दिन विद्यालय में अध्यापिका ने विद्यार्थियों से प्रश्न किया कि तुम्हें कौन सी चीज प्रिय है। विद्यार्थियों ने यथा बुद्धि अपने बुद्धि के अनुसार उत्तर देना शुरू किया। कोई कहता खिलौने, तो कोई आइसक्रीम, कोई कहता चॉकलेट, तो किसी को प्रिय था घूमना फिरना। राजू से पूछने पर उसने कहा, मुझे बाग बगीचे, पेड़ पौधे और फूल अच्छे लगते हैं। उनमें खेलते हुए पक्षी और गाती हुई कोयल मुझे बहुत प्रिय है। ऐसा सुनते ही न जाने क्यों कुछ विद्यार्थी हंसने लगे, परंतु राजू का उत्तर सुनकर अध्यापिका बहुत प्रसन्न हुई। रात को सोने से पहले भी वह अपने सहपाठियों के हंसने के विषय में सोचता रहा। थका होने से शीघ्र ही उसे नींद आ गई। वह सपना देखने लगा। सपने में उसने देखा कि उसके नए घर के पीछे एक पेड़ है। वह उससे कह रहा है, राजू तुम बहुत अच्छे हो। आज तुम्हारे द्वारा दिए गए उत्तर से तुम्हारे भिन्न स्वभाव यानी अलग स्वभाव, निर्मल हृदय और वनस्पति जगत ना, वनस्पति माने पेड़ पौधे जगत के प्रति सद्भाव का पता चलता है। तुमसे पहले इस घर में बहुत बुरे लोग रहते थे। मैंने उन्हें छाया देता मैं उन्हें छाया देता, शीतल हवा का वेग, वेग माने प्रवाह रोककर उन्हें आराम पहुंचाता तथा बसंत ऋतु में फूल और फल देता। बच्चे मुझ पर चढ़कर खेलते, पक्षी मुझ में घोंसले बनाकर और अपने मधुर गीत गाकर घर में रहने वाले लोगों को सुख देते। इस सब पर भी वे लोग मुझसे दुर्व्यवहार करते ना, बुरा व्यवहार करते थे।
क्या मेरी शाखाएं काट लेते और जला देते, फूलों को पैरों तले रौंद देते थे, कुचल देते थे, जिससे मुझे बहुत दुख पहुंचता। अंत में मैं इस मकान से जाने से पहले वे मेरे पूरे तने को काटकर लकड़हारे को बेच गए। अब केवल तुम ही मेरे प्राण बचा सकते हो। यदि तुम रोज मेरे कटे हुए तने को चारों ओर से पानी से सींचोगे तो मैं फिर से हरा भरा हो जाऊंगा। मेरी यह तुमसे प्रार्थना है। प्रातः उठकर राजू अपने घर के पीछे गया। यह क्या, घर के पीछे थोड़ी दूरी पर एक कटे हुए पेड़ का तना था। ठीक, जो उसने सपना देखा था वह जाके देखता है तो सचमुच में था। यह देखते ही राजू के कान में सपने वाले पेड़ की आवाज गूंज उठी। उसे पेड़ की प्रार्थना याद आ गई। राजू भागकर पानी का पाइप उठा लाया और नल खोलकर पानी से पेड़ के तने की सिंचाई की। यही नहीं, राजू ने अपने माली काका से कहकर तने के चारों ओर कुछ खाद भी डलवा दी। कुछ दिन व्यतीत होने पर ना कुछ दिन बीतने पर पेड़ के तने में सचमुच एक हरी भरी डाल निकल आई। देखते ही देखते वह तना एक घना वृक्ष बन गया। बसंत ऋतु आई, बाग में बहार आ गई। राजू का जन्मदिन आने वाला था। अब वह 13 वर्ष का होने वाला था। जन्मदिन वाली सुबह राजू पेड़ में पानी डालने गया तो उसने क्या देखा। यह क्या, वहां सुंदर पीले फूल लटक रहे थे। राजू खुशी से झूम उठा। उसने देखा कि पेड़ पर कई पक्षी भी बैठे थे। उनमें से कुछ चिड़िया चहचहा रही थी, मानो राजू को जन्मदिन की बधाई दे रही हो। राजू को अपने सुंदर कार्य का फल उसके जन्मदिन के उपहार के रूप में मिल गया था। ठीक है, ये रहा आपका पाठ। श्रीमती कमलेश जी इसकी लेखिका हैं। तो आपने देखा सपने। ठीक है, ये रहा आपका पाठ। और किस प्रकार से राजू अपने सपने को साकार कर दिया। तो ये था राजू का सपना। अब आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, अगले पार्ट में पुनः मिलेंगे।